मुन्ना शुक्ला से मेरा जूता तो डर भी नहीं करता, गोल्डन दास तो बहुत दूर की बात है। तो हमारे पूर्वज जब गोरों को भगा सकते हैं तो ये कुछ चोरों को भगाने में क्या समय लगेगा हम लोग के। बाबा साहब से बड़ा कोई कलमबाज पैदा हुआ आज तक धरती पर? और तलवारबाज याद कर लीजिए, भीमा कोरे गाँव के 500 मार 28,000 भूमियार के काट छट के सब्जी बना दिए थे। उन्हीं का खून और उन्हीं का वंशज हम लोग हैं। वो हम लोग का लायक नहीं है मोदी जी। राशन आप नहीं लेते हैं मोदी जी? राशन तो देता है लेकिन राशन के 3 गुना लेता है। वो महादलित के लायक बिल्कुल नहीं है। इस साल जो है शंभू जी का एकदम 100% गारंटी है। बस हर काम होता है उस जातिवाद के तरह करता है। बीना देवी बहुत जातिवाद है, भितरिया बहुत कुछ करता है। तो मुन्ना शुक्ला सबसे पहले वो अथी में क्या हुआ, हम चमार है, चमार सबसे नीचे हो गया, चमार दूसरा सबसे नीचे है। हाँ, वोट देने में आ गया और अति जाति में सबसे पीछे चमारे है। टेंगमऊ पंचायत में बीना देवी या मुन्ना शुक्ला का कोई वोट नहीं है, सिर्फ शंभू सर का। क्यों शंभू जी को? क्योंकि शंभू सर यहाँ संविधान बचाने का काम करते हैं, ये लोग संविधान मिटाने का काम करते हैं। नमस्कार, मैं श्रवण कुमार। मैं इस समय वैशाली लोकसभा क्षेत्र के ये पैगंबरपुर गांव में हूं। ये वैशाली लोकसभा क्षेत्र का एक हिस्सा है रामनगर, और मैं कैमरामैन से चाहूँगा कि एक बार दिखाएं रामनगर की स्थिति क्या है। यहाँ बकरियाँ बांधी हुई हैं, सब इसी में लोग जीवन यापन करते हैं। और यहाँ कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि जो लोकसभा चुनाव है वो नज़दीक है। क्या लग रहा है सर, इस बार वैशाली की जनता किसे वोट करेगी? हाथी छाप। मुन्ना शुक्ला को क्यों नहीं? नहीं, मुन्ना शुक्ला यहाँ कोई विकास नहीं किया वैशाली क्षेत्र में। बीड़ा देवी को क्यों नहीं? बीना देवी भी कोई विकास नहीं किया वैशाली क्षेत्र में। लेकिन मोदी जी कह रहे हैं कि बहुत विकास हुआ है। नहीं, कोई विकास नहीं है मोदी जी के। अभी टेंगमऊ पंचायत में बीना देवी या मुन्ना शुक्ला का कोई वोट नहीं है, सिर्फ शंभू सर का। क्यों शंभू जी को? क्योंकि शंभू सर यहाँ संविधान बचाने का काम करते हैं और ये लोग संविधान मिटाने का काम करते हैं। लेकिन मोदी जी कहते हैं कि संविधान, अगर बाबा साहब अम्बेडकर भी आ जाए ना तो संविधान बदल नहीं सकते हैं। नहीं, मोदी जी की सोच गलत है। क्या लग रहा है सर, इस बार बहुजन का यहाँ पर जीत होगी? एकदम जीत होगी बहुजन की, हर जगह जगह ही हाथी है। लेकिन यहाँ 75 साल से रिकॉर्ड रहा है कि यहाँ धनबल और बाहुबल का ही जीत रहा है। देखिए, बात यह है कि दोनों, एक तो बाहुबल है, एक पैसे वाले हैं, दोनों का अमकी बारी मिटा देना है। अमकी बारी जो आएंगे हम लोग बैकवर्ड पिछले समाज को लोग के लाया जाएगा। अमकी बारी जनमन साल से हमके बहुजन समाज पार्टी को हम लोग सहयोग कर रहे हैं। यानी कि वैशाली में इस बार बैकवर्ड और फॉरवर्ड की लड़ाई है। बैकवर्ड फॉरवर्ड की लड़ाई है, तो हमको बैकवर्ड ही आएगा, हमको फॉरवर्ड के कोई चांस नहीं है। धनबल का इस बार कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर चाचा जी हैं, उनसे बात करने की कोशिश करूँ। क्या लग रहा है चाचा, आप तो मान लीजिए बहुत से चुनाव देखे होंगे, वैशाली में 75 साल से रिकॉर्ड नहीं टूट रहा है, क्या इस बार रिकॉर्ड टूट जाएगा? रिकॉर्ड तो टूट जाएगा, एकदम समाधान है, लड़का लोग का जो रिकॉर्ड टूट जाएगा। आप किसको वोट देंगे? हम तो यही में देंगे, हाथी छाप का। मुन्ना शुक्ला को क्यों नहीं देंगे? नहीं देंगे, वो तो गुंडाबाज है, तो उसको थोड़ी दे सकते हैं। बीड़ा देवी को क्यों नहीं देंगे? वो भी है, हथियारी है वो। हथियारी है वो? हाँ, उन्होंने कितना काम किया है? कुछ भी नहीं किया है इस पंचायत में। लोकसभा क्षेत्र में काम किए हैं? ना ना ना, कुछ नहीं। राजपूत गेट बनाई है। हाँ, वो बनाने वाला का ना बनाया है। उधर राजपूत है, राजपूतों का देखेगा, भुइयार का देखेगा, कायत का देखेगा। तो इस बार बैकवर्ड का बेटा जीतेगा? जीतेगा जीतेगा। अमरी बार तो हाथी छाप जीतेगा। और मोदी जी जो है वो जितना भी फॉरवर्ड का जो लोग है वो बैकवर्ड के लोग को कमे मानता है, और उसके बाद जो महादलित के लोग है उसको तो बिल्कुल नहीं देख चाहता है। जो जिस जात का नेता रहेगा उसी को न मानेगा। उसी को, हाँ, ये तो बात है। तो ऐसा इस साल जो है बहुजन समाज पार्टी को हम लोग लाएंगे एकदम पूरा दिल जान से। मोदी जी को तो हम लोग भूल गए और उसका भूलता ही रहेंगे। तो मोदी जी को वोट नहीं देंगे? नहीं, मोदी जी से तो हम बिल्कुल अलग रहते हैं। वो हम लोग का लायक नहीं है मोदी जी। राशन आप नहीं लेते हैं मोदी जी? राशन तो देता है लेकिन राशन के 3 गुना लेता है। मोदी जी का राशन देता है, उसे क्या थोड़े उससे वोट मिल जाएगा। बिजली लगा दिया उससे वोट नहीं होगा, या सिलेंडर दे दिया उससे हम लोग वोट देने वाला नहीं है। उससे ज़्यादा भी ले लेगा। वो मोदी जी को हम लोग बिल्कुल नहीं चाहते हैं, वो हम लोग के लायक नहीं है, वो महादलित के लायक बिल्कुल नहीं है। बीड़ा देवी जो यहाँ से, बीना देवी और क्या जो शुक्ला जी जो कर रहे हैं वो लोग भी इस के लायक नहीं है, उन्हीं के लायक है। हम महादलित के लिए नहीं है। शंभू पटेल में ऐसी क्या खूबी है कि वो कह रहे हैं कि आपके लायक है? कह रहे हैं वो जनता के लिए एकदम बिल्कुल ठीक है, हर जगह उनका प्रचलित है, हर जगह उनका हर चीज़ है। इस साल वो लोकसभा में जरूर जाएंगे, ये हम लोग एकदम दिल में रख लिए हैं इस बात को। इस बार जाएंगे? इस बार बिल्कुल जाएंगे, 100% हम गारंटी है।
लेकिन जो मुन्ना शुक्ला है वो दावे कर रहे हैं, वीणा देवी दावे कर रहे हैं कि दावे करने से उसको नहीं होगा, मुन्ना शुक्ला से और बीना देवी से नहीं होगा, जनता जो चाहेगा वो होगा। का मुन्ना शुक्ला और अब बीना देवी से कुछ होगा नहीं, जनबल का राज्य नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। जनबल का राज्य चलेगा। हाँ, ये बात है। इस साल जो है शंभू जी का एकदम 100% गारंटी है, बस कोई विशेष बात नहीं है। हमकी पलट देना है, हमकी बारी जनता मन बना लिया है, हमकी बारी पलट देना है, हमकी बारी हर जगह चुपचाप हाथी छाप सब। इतनी नाराजगी क्यों है? नाराजगी है कि हम अपने देख रहे हैं ना, हमारे समाज को लोग को देख रहे हैं क्या स्थिति कर दिया है। अगर हमारे संसद में हमारे नेता रहता तो बोलने का मौका मिलता। इतनी नाराजगी है ऐसे बीना देवी जो है सबसे पहले यहाँ जो हर काम होता है उस जातिवाद के तरह करता है। बीना देवी बहुत जातिवाद है, भितरिया बहुत कुछ करता है, ऊपर से देखने में अति। वो लोग तो कहते हैं भाई, खुले मन से कहते हैं कि हम जो उन्हें जाति कहीं वही जाति का न विकास कर। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है। मुन्ना शुक्ला है सबसे पहले वो को तो इतना अति करता है, इतना वो दिन अति में क्या हुआ, हम चमार है, चमार सबसे नीचे हो गया, चमार दूसरा सबसे नीचे है। हाँ, वोट देने में आ गया और अति जाति में सबसे पीछे चमारे है। हाँ, सबसे खराब चमार है। हमको अम्बेडकरवादी चाहिए। हमारे संसद में शंभू सर अम्बेडकरवादी है और शंभू सर को जाएंगे, लेकर जाएंगे, चाहे जो करना पड़े। बात करेगा उन लोग को हम लोग वोट देंगे। शंभू सर है सबसे बढ़िया, शंभू सर को आप लोग स्वस्थ शिक्षा रोजगार पर देंगे आप। जी जी जी, शंभू सर को हम लोग देंगे। हाथी छाप पर है, 3 नंबर पर दबाइए बटन दबा के। अब मुन्ना शुक्ला जो बोल रहा था कि हम नहीं हम भूमियार हैं, तो उससे पूछ लीजिएगा कि जब वो अपना माँ के पेट में था तो क्या भूमियारी ने उसका माँ के पेट सोटने गया था कि सोटने गया था? जिसमें वो अपना माँ के पेट में था उसमें कोई हॉस्पिटल नहीं था। हॉस्पिटल जो है 75-76 साल बने हुआ है, उसको 80 साल उम्र हो रहा है। अच्छा को गाली देता है, कितना बेशर्म वो घटिया ना है। इसीलिए ना अब लोग उन लोग के जूता के माला पहनाने का काम कर रहे हैं हम लोग, और उसको जमाना जब्त करने का काम कर रहे हैं। देख लीजिए हम लोग कितना सब एकजुट हो गए हैं। लेकिन इस तरह से आप बोलते हैं, आज भी वैशाली में एक डर का माहौल बना रहता है, खौफ का, लेकिन आप ऐसे निधड़े बोलते हैं, डर नहीं लगता है? मुन्ना शुक्ला क्या वो अथी है क्या, बाघ है कि वो हमको खा जाएगा? मुन्ना शुक्ला के 2 पैर 2 हाथ है, मेरा भी 2 पैर 2 हाथ है। मुन्ना शुक्ला से मेरा जूता तो डर नहीं करता, गोल्डन दाग से तो बहुत दूर की बात है। इतनी बड़ी बात देखिए, मुन्ना शुक्ला एक प्रत्याशी हैं वैशाली लोकसभा क्षेत्र के, और जो गोल्डन दास जी आप सभी लोग जानते हैं वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। उनको 90% इस देश के 90% लोग जानते हैं। जो 75 साल से 10% लोग वैशाली पर राज करते आ रहे हैं, इसकी क्या वजह हो सकती है? वो यही राज है कि उन लोग यदि छल उन लोग जानता है, कपट जानता है, चोर है, मुँह चोर है, झूठ बोलने में आगे है, मूर्ख बनाने में आगे है, दारू मुर्गा मटन चिकन बांटने में आगे है। और हम लोग जो अशिक्षित है उसका हम लोग फ़ायदा उठाता था। तो बाबा साहब का 3 मिशन था, शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो। हम लोग अब शिक्षित हो गए हैं और संगठित भी हो गए हैं, अब संघर्ष भी करना शुरू कर दिए हैं। और वैसे वैसे भ्रष्ट मनुवादी और जो फॉरवर्ड कहता है कि धन बल और बाहुबल हैं, वैसे वैसे की ईट सीट बजाने का काम करेंगे। और जमाना क्वेश्चन और आपसे सर, जिस तरह से अंग्रेजों ने इस देश पर कब्जा जमाया था और उनकी संख्या बहुत कम थी, 3 से 4% थी, और यहाँ के सारे लोगों पर कब्जा किया था, ऐसे ही इस देश में जो मनुवादी हैं उनका जनसंख्या 10% है और इस पूरे देश पर कब्जा है, तो क्या ये गुलामी का प्रतीक है? आपको पता होना चाहिए कि वो गोरों को भगाने में हमारे बाप दादा कोई कसर नहीं छोड़े। तो जो हमारे बाप दादा हमारे पूर्वज जब गोरों को भगा सकते हैं, तो ये कुछ चोरों को भगाने में क्या समय लगेगा हम लोग के? और बात रहा इतिहास का, तो भूमियार की इतिहास बताइए और की इतिहास हम बता रहे हैं। से बड़ा कलमबाज और से बड़ा तलवारबाज ना आज तक इस धरती पर पैदा हुआ ना होगा, जिसका सबूत देख लीजिए। बाबा साहब से बड़ा कोई कलमबाज पैदा हुआ आज तक धरती पर? और तलवारबाज याद कर लीजिए, भीमा कोरे गाँव के 500 चमार 28,000 भूमियार के काट छट के सब्जी बना दिए थे। उन्हीं का खून और उन्हीं का वंशज हम लोग हैं। संविधान को मानता तो मुन्ना शुक्ला हटा दलित आई उसको हत्या करता। अगर संविधान को मानता तो वो चोटा डांसर के साथ हाफ पैंट और गंजी पर दारू पी के नशा में नाचता। अगर संविधान को मानता तो वो गाली देता। अगर वो संविधान के मानता तो राकेश पासवान को गोली मरवाता। अगर वो संविधान को मानता तो कहता कि भूमियारे के पैदा हैं। किस संविधान के पाठ पढ़ा रहे मीडिया महोदय? संविधान को बाबा साहब को हम लोग मानने वाले लोग हैं, और ये उन लोग खैर मनाए कि हम लोग बाबा साहब के संविधान में बंधे हुए हैं। उधम सिंह का नाम सुने होंगे, जालियाबाग हत्याकांड के इंग्लैंड में जाके पार्लियामेंट में जनरल डायर को गोली मारने का काम किए थे, वो भी हमारा ही पूर्वज है। तो देखिए, यहाँ पे जो राजनीतिक सियासी जो दौर था, यहाँ पे कहीं ना कहीं वो जातिवाद और सामंतवाद के खिलाफ चला गया है। इस समय मैं शुरू से बता रहा हूँ कि जो वैशाली में चल रहा है, इसमें बैकवर्ड और फॉरवर्ड का सीधा लड़ाई है। एक तरफ बैकवर्ड है तो दूसरे तरफ फॉरवर्ड है।
एक तरफ मुन्ना शुक्ला और वीणा देवी, और दूसरी तरफ बात किया जाए जो बैकवर्ड 90% के जो आवाज़ हैं शंभू सिंह पटेल जी, तो उन्हीं की चर्चा चल रही है इस समय पूरे वैशाली में। लेकिन जो मनु मीडिया है, जिसे लोग जो बड़े बड़े टीवी पर बैठकर एंकर जो बोलते हैं कि अब की बार 400 पार, वो आज भी वैशाली की स्थिति बता रहा है कि यहाँ पर सिर्फ 2 में लड़ाई है, एक तरफ मुन्ना शुक्ला तो दूसरा तरफ वीणा देवी। लेकिन जब ग्राउंड रिपोर्ट किया जाता है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कितने लोग एकत्रित हुए हैं, आप देख सकते हैं, और सबकी जुबान पर एक ही नाम है, वो नाम है सिर्फ और सिर्फ शंभू सिंह पटेल, हाथी छाप। ये ग्राउंड रिपोर्ट मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन जो मीडिया में बैठे, मनुवादी मीडिया कहिए जिसे, वो बोलते हैं कि लड़ाई सिर्फ 2 लोगों में है। तो इस पूरे बातचीत पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।